तो दोस्तों मैथमेटिक्स क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं। जैसा मैंने आपको साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में बताया था कि कुछ चीज़ें फिक्स होती है जो कि आपको लर्न करनी पड़ेगी, वैसे ही मैथमेटिक्स में जब आप नंबर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। कुछ नोट्स फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा। एक बार इस इंट्रोडक्शन को अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो जो चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहना। ठीक, तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, उसको हम n से डिनोट करते हैं, याद रखना n से डिनोट करते हैं। और अगर काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां से 1 2 3 ऐसे सो ऑन इंफिनिटी तक अगर जा रही है तो उसे नेचुरल नंबर कहेंगे। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं w से। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें, ठीक है, मतलब 0 से गिनती अगर स्टार्ट करें तो उसको होल नंबर कहते हैं। फिर आते हैं हमारे इवन नंबर। ठीक, इवन नंबर हम 2n की फॉर्म में, और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जो 2 के टेबल में होते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 2 से डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में आते हो, वो इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर वो इवन नंबर्स को छोड़ दो, जो बच गए बाकी सब क्या है, ऑड नंबर। उसको हम 2n-1 से डिनोट करते हैं। अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, क्या 2n+1 से हम डिनोट कर सकते हैं? n क्या है इसमें, एक नेचुरल नंबर। ठीक है जी। ठीक, उसके बाद हमारे आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स जो होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, 0 से गिनती स्टार्ट हो और सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर, बस यही है। सारे नेगेटिव नंबर, नेगेटिव्स प्लस 0 प्लस सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक, इन सबको अगर हम मिला दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सारे इंटीजर्स। ठीक, रैशनल इरेशनल को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो हाँ, कुछ नंबर्स जो कि सिर्फ या तो अपने टेबल में आए या फिर 1 में आए। ठीक है, 1 के टेबल में आए या फिर अपने टेबल में आए, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, या तो खुद से हो या फिर 1 से, लाइक 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक, हाँ, ये मेन चीज है, ये याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ लेता है। 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है ये खुद, या फिर 1 कह लो या फिर खुद कह लो। हमें 2 चाहिए कम से कम कितने चाहिए, 2 चाहिए। फिर आते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से भी डिविजिबल होंगे, खुद से भी डिविजिबल होंगे, और एक उससे ज्यादा नंबर और होगा। मतलब खुद हो गए, 1 हो गया, और एक नंबर और होना चाहिए, लाइक 2 है, तो 2 क्या है, खुद से डिविजिबल 4 से, और 1 से भी डिविजिबल और 2 से भी डिविजिबल। तो बस ये है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, खुद के टेबल में भी आ रहा है, और 1 के टेबल में भी आ रहा है, वो हो जाते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर। और अगर सिंपल भाषा में बताओ तो जितने प्राइम नंबर है उनको छोड़ दो, तो बाकी बच गए वो सब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। क्या है, रैशनल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं हम Q से। देखो आराम से ध्यान से समझना, किसी भी नंबर को, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, अगर हम P/Q फॉर्म में लिख सके, इसमें लिख सके P/Q फॉर्म में, और जहां पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। सिंपल नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम P/Q में लिख सके वो रैशनल नंबर कहलाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो वो नंबर, देखो, या तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाए या फिर रीअकर करने लग जाए। अगर डेसिमल्स की बात कर रहे हैं तो या तो वो टर्मिनेट हो जाए या फिर रीअकर कर जाए। देखो पहली कंडीशन थी, फर्स्ट था P/Q फॉर्म में हम लिख सके जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, सेकेंड कंडीशन है, अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं डेसिमल एक्सप्रेशंस की, तो लाइक या तो वो टर्मिनेट हो जाने चाहिए, मतलब कहीं पे रुक जाने चाहिए, लाइक 0.375 है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये हो गया टर्मिनेट, रुक गए। ठीक है, रुक जाने चाहिए। तीसरा, या फिर वो रिपीट हो जाने चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर से वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाए, 0.375 0.375 एंड सो ऑन, ऐसे रिपीट होने चाहिए। या ऐसे हो सकता है 0.4
2 3 मतलब कहीं से भी अगर रिपीट होने स्टार्ट हो जाए तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? रैशनल नंबर में। किसमें? रैशनल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं क्यू से। उसके बाद आते हैं इररेशनल नंबर। कौन से आते हैं? इररेशनल नंबर। पहली कंडीशन ये, जिनको हम P बाय क्यू में नहीं लिख सकते, जिनको हम P बाय क्यू में नहीं लिख सकते। सेकेंड, वो कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? टर्मिनेट नहीं करेंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। जैसे कि 0.3, 7, 5, 1, 2, 8, 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। उसके बाद थर्ड, वो नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे। ठीक है, नॉन रिकरिंग मतलब कहीं से भी वो नंबर रिपीट नहीं करा होगा। जैसे यही एग्जांपल लिख सकते हो आप, 0.3751286734 ऐसे सो ऑन चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं पे भी ना तो टर्मिनेट कर रहे होंगे, ना ही रिपीट कर रहे होंगे, ना ही हम इनको P बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे नंबर्स जिनको हम P बाय क्यू फॉर्म में ना लिख सके, टर्मिनेट या वो नहीं हो रहे हो, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, और नॉन रिकरिंग हो, वो इरेशनल कहलाते हैं। इसके अपोजिट आ जाएंगे तो रैशनल कहलाते हैं। डिनोट करते हैं क्यू से और क्यू डैश से, इरेशनल नंबर को क्यू डैश से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे नंबर। अब ये जितने भी नंबर्स अपने पढ़े हैं, जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, वो अगर सारों को इंक्लूड कर दे तो वो सब किस में आते हैं? रियल नंबर में। सब रैशनल, इरेशनल, प्राइम, कॉम्पोजिट, इवन, ऑड, सब नंबर्स को मिला दे तो क्या बन जाएगा? हमारा पूरा का पूरा बकेट बन जाए किसकी? रियल नंबर्स की। ठीक है, एक ये पाई चार्ट आप समझ लो, छोटा सा पाई चार्ट है। नंबर सिस्टम की हम शुरुआत करते हैं तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, इमेजिनरी और रियल नंबर। इमेजिनरी होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिनको आयोटा, अंडर रूट -1 वगैरह, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 10th की बात नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सिलेबस में वो है रियल नंबर। रियल नंबर को हम रैशनल, इरेशनल में हम डिवाइड कर लेते हैं। रैशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर वही याद, P बाय क्यू फॉर्म। ठीक है, P बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और इंटीजर्स भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। और पॉजिटिव में अगर हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड करें, अगर 0 और पॉजिटिव मिला दे तो हमारे होल नंबर तैयार हो जाते हैं, और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो वो सारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर में ही इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, प्राइम हो गए, कॉम्पोजिट हो गए, ये सारे हम पढ़ चुके। तो एक छोटा सा ट्री है, आप इससे भी माइंड मैप तैयार कर सकते हो अपना। ठीक है, अब ये देखो 2n+1 में क्यों नहीं हम इसको लिख सकते हैं, किसको? ऑड नंबर को। अब देखो एक बार एग्जांपल लेके चलते हैं। n जो है वो, हाँ n जो है, रुक जा भाई, n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक, अरे टिक जा भाई, टिक जा। n जो है वो नेचुरल नंबर है और 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 2 × 1 + 1, 2 1 = 2 और +1 = 3, ये तो 3 आया। तो हमारा 1 कैसे आएगा? पहला नंबर 1 है ना, नेचुरल नंबर जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम इसको 2n-1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब इसमें पुट करके देख लो, 2 1 = 2 -1, 2 1 = 2 -1 = 1। तो नेचुरल नंबर 1 से अगर स्टार्ट करना है तो हमें 2n+1 से नहीं, 2n-1 से स्टार्ट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे MCQ में आ जाते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, यस। अगर ऑल होल नंबर्स को हम इंटीजर बोल सकते हैं, यस। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यस। ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, यस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो कि अभी आपके सिलेबस में 10th वाले में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो, आपको काम आएगा अगर आपको आगे कोई कॉम्पिटिशन तैयारी करने है उसमें। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a = b + q, b × q + r। ठीक है, जहां पे r जो है वो या तो 0 के इक्वल होना चाहिए, या >0 होना चाहिए, या <= b होना चाहिए। ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को मैं ना लिख लेता हूं एक बार आपके लिए, फिर आपको समझा दूंगा। a = bq + r। ठीक है, अब आराम से समझो, छोटी क्लास में आपने एक चीज पढ़ा होगा, डिविडेंड =
डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। सेम एज इट इज है ये, सेम सेम सेम, ठीक है, सेम ये एज इट इज है जैसा आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इसका जो यूज है वो कहां पे होता है, ये हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो एचसीएफ निकालने में होता है। कैसे? एग्जांपल देखो, हमारे पास दो नंबर दिए 56 और 72, इनका एलसीएम निकालो यूजिंग यूक्लिड्स डिविजिबल लेमा, ठीक है। तो हम जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे किससे? छोटे नंबर से, ठीक। देखो 56 वंजा पे आ जाएगा ये, ठीक। 12 में 6 गए 6 और 6 में से 5 गए 1, ठीक। फिर आ जाएगा 56, ठीक। 8 फिर 16, 8 टू द 16, ठीक। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक ये 0 ना आ जाए, हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है। देखो इस डिवीजन में क्या किया हमने, 56 से 72 को डिवाइड करा, ठीक, 1 से कर दिया, तो यहां पे हमारा आ गया रिमाइंडर 16, ठीक है। 16 से ही फिर हमें जो यहां पे है ना, यहां जिससे डिवाइड कर देते डिवाइजर, उसको फिर से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो 16 3 जा 48, 8 आ गया, 8 टू द 16। तो इसका जो HCF होगा ना, जो लास्ट में रिमाइंडर 0 लेके आएगा, वही इसका HCF होगा। अब एक कमाल की चीज आपको दिखाता हूं, जैसे कि हमने 72 को डिवाइड करा था स्टेप नंबर 1 में, तो इस वाले 56, इस 56 को इस 1 से इंटू करेंगे और प्लस करेंगे 16, और हमारे पास 76 ही आएगा स्टेप नंबर 1 का। स्टेप नंबर 2 में हमने 56 को करा था ना, तो 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड कर दें किसको, 8 को, तो 56 आ जाता है। थर्ड स्टेप में हमने 16 को करा था डिवाइड, अब 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और 0 ऐड करें तो 16 आ जाता है। ये है यूक्लिड्स डिविजिबल लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे लिए किसके काम आता है? HCF निकालने के लिए। किसके लिए? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को ही कहीं कहीं पे आपको GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, कहीं पे लिखा हुआ नजर आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर है, ठीक है। क्या है? फैक्टर। फैक्टर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, क्या कर दे? डिवाइड कर दे। ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है जो दोनों नंबर्स को, 2 या 3, जिसका भी हमें HCF निकालना है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब इन दो टेबल्स के अंदर सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, दोनों में आना चाहिए वो, उसको कहेंगे LCM। और ये है फैक्टर। फैक्टर वो जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, और LCM वो जिससे ये दो जो कि इन दोनों नंबर के मल्टीपल में आएगा, मतलब इनकी टेबल में आना चाहिए। ये इनको डिवाइड कर दे और ये इनके टेबल में आना चाहिए। LCM हमेशा एक बड़ा नंबर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो बोलते हैं, लेकिन ये नंबर बड़ा होता है। HCF छोटा होता है, छोटा होता है, ये याद रखना। ये कई बार आपको कंफ्यूज हो जाता है। तो फैक्टर वो होता है जो कि दोनों नंबर्स को इजीली डिवाइड कर पाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM जो कि इन दोनों टेबल में आएगा सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले कॉमनली दोनों में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये अभी मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया है, ठीक। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि क्या स्टेटमेंट पढ़ लेते एक बार। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। मतलब किसी भी नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, किसमें? उसके प्राइम नंबर्स में। किसमें? प्राइम नंबर्स में। और ये यूनिक पैटर्न होता है हर एक नंबर के लिए। देखो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये वाला, ठीक है। देखो 48 को आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। क्या? सिर्फ प्राइम फैक्टर्स होंगे।
ठीक, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 थ्री ज़ा 48। ठीक, हमेशा हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं किसमें, उसके प्राइम नंबर्स में। किसमें? प्राइम नंबर। देखो 2 है, सब प्राइम है। ऐसे ही इसमें 2 भी होते हैं, 3 में हो सकते हैं, 5 में हो सकते हैं, और 6 तो नहीं है, 7 में हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, एंड सो ऑन। प्राइम नंबर जो मैं आपको बता चुका हूँ, बस प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, अब ये किस लिए फाइंड करने के लिए होगा? एचसीएफ, एलसीएम हम इजीली इससे निकाल सकते हैं। ठीक, हमें सिर्फ फैक्टर बनाने होते हैं पॉजिटिव नंबर्स को, और एक्सप्रेस करना है उनको एज अ पावर्स ऑफ देयर प्राइम्स। इजीली आप इससे निकाल सकते हो। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, अगर मैं एक कर देता हूं, बाकी आप निकाल सकते हो। यूक्लिड्स डिविजिबल लेमा से अगर हमें एचसीएफ निकालना है 24 और 36 का, तो कैसे निकालेंगे? देखो, बड़ा नंबर अंदर रखना है, छोटा नंबर बाहर रखना है, उससे डिवाइड करना है। तो ये 1 पे चला जाएगा, और ये 24 टू ज़ा 24, 0, रिमाइंडर आ गया 0। बस ये क्या हो गया इसका? एचसीएफ। इजी है, बहुत इजी है। इसको करके देखे, छोटा नंबर बाहर, बड़ा नंबर अंदर। ठीक, 36, 18, ठीक, तो इसका भी क्या आ गया? जहां पे 0 आ जाए, जहां पे 0 आ जाए, 0 आ गया ना, 0, अरे 0। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसका एचसीएफ आ गया। ठीक, इसी तरीके से ये आपका हो गया होमवर्क, ये हो गया होमवर्क। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 के लिए। चैप्टर 1 नंबर 1 के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करेंगे, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम मैथमेटिक्स, एसएसटी और साइंस की एनसीईआरटी आपको इस चैनल पे कवर कराने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहना। आपको पहले ही बता चुका हूं कि ध्यान से अगर करोगे, स्टेप बाय स्टेप करना, फिर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो गया है। कल या परसों या शाम तक आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 की भी वीडियो आ जाएगी। हम एक यूनिक चीज करेंगे कि हम सारे एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, तो ये बात याद रखना। देखो, एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ना। अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो ना, तो एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ना, बशर्ते वो एक्सरसाइज क्यों ना हो, कोई भी थ्योरम क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो, क्या ना हो, एग्जाम्पल सब करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, सभी दोस्तों तक शेयर कर देंगे, क्योंकि ये एजुकेशन कंटेंट है, इसको रीच ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो जिस तक ज़रूरत है उस तक आप इसको पहुंचा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट बच जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके बताएं। ठीक है, और कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कोई कमी है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। चलो, और याद रखना, कोई ये है या नहीं, मैं हूँ सिद्धार्थ शर्मा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड।